इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से रॉकेट दागे गए। इजराइल बीते कुछ दिनों से गाजा पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर रविवार को दोनों ने संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। हमास ने जैसे ही इजराइल पर हमले की शुरुआत की, दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत ने जहां इस हमले की निंदा की, वहीं ईरान ने इसे सही ठहराया। चीन और रूस दोनों ने तुरंत युद्ध रोकने की वकालत की है। भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने हमास के हमले की निंदा की और इजराइल को इस दुख की घड़ी में अपना समर्थन व्यक्त किया। दरअसल भारत सरकार ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर अब तक कोई रुख साफ नहीं किया। पीएम मोदी ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने वाले चरमपंथी संगठन हमास के हमले पर आपत्ति जाहिर की है। हमास ने जैसे ही इजराइल पर हमले की शुरुआत की, दुनिया दो गुटों में बंट गई, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। इस मामले में भारत ने अब तक सिर्फ अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में सवाल है कि भारत का इजराइल को समर्थन देने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? इससे भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मोदी के इस बयान से अरब देश नाराज हो जाएंगे? क्या भारत का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। इजराइल फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति। दरअसल इजराइल के उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण में मिस्र और पश्चिम की सीमा गाजा और भूमध्य सागर से मिलती है। वहीं फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा, जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, उसका नाम गाजा है, और दूसरा हिस्सा जो पश्चिम में जॉर्डन से सटा है, उसका नाम वेस्ट बैंक है। गाजा पर हमास का कब्जा है और वेस्ट बैंक पर फतह का कब्जा है। हमास और ईरान के संबंध। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का आरोप है कि हमास की आड़ में ईरान अपनी उंगली सीधी करने की कोशिश में लगा है। जानकारों के मुताबिक इजराइल को कमजोर करने के लिए ईरान हमास की मदद कर पश्चिम और मिडिल ईस्ट एशिया में प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए है। इस क्षेत्र में अमेरिका के कम होते प्रभाव के खाली स्थान को ईरान अपने को स्थापित कर भरना चाहता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ सकता, इसलिए वह आतंकी संगठनों की मदद से इजराइल को कमजोर कर रहा है। हमास और भारत के रिश्ते। हमास और भारत के बीच के रिश्ते की बात करें तो फिलिस्तीन में भारत कभी भी हमास का समर्थक नहीं रहा है। हालांकि हमास गाजा में फतह सरकार के समानांतर सरकार चलाता है और गाजा की भौगोलिक स्थिति कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि भारत का हमास के साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत हमास के खिलाफ उतना खुलकर सामने नहीं आता जितना अमेरिका आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमास का गाजा पर कब्जा है और गाजा व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति पर है, क्योंकि वो भूमध्य सागर के बिल्कुल तट पर स्थित है। स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को रेड सागर से जोड़ती है, जो दुनिया का सबसे बिजी व्यापारिक मार्ग है। कैसे रहे हैं भारत फिलिस्तीन के संबंध? भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता रहा है। साल 1947 में भारत फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ खड़ा था। 1970 के दशक में भारत ने पीएलओ और उसके नेता यासिर अराफात का समर्थन किया था। 1975 में भारत ने पीएलओ को मान्यता दी थी। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। भारत ने साल 1996 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था। हालांकि 2003 में इसे रामल्लाह में शिफ्ट कर दिया गया। रामल्लाह वेस्ट बैंक के इलाके में एक शहर है जो जुडी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साल 2008 में भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भवन का शिलान्यास किया था। भारत और इजराइल के संबंध।
भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि 1992 से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव में गाजा इलाके में इजराइल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच शामिल थी। इस प्रस्ताव पर भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट करने से किनारा कर लिया था। फिलहाल जानकारों का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख तटस्थ और शांति बहाल करने पर होगा, लेकिन हमास को लेकर भारत आपत्ति जाहिर कर सकता है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कहां खड़ा है भारत? इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने दुख जताया है और हमले की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के समर्थन में खड़े होने की बात कही। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद से इसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं, लेकिन भारत का हमेशा से ही एक स्पष्ट मत रहा है कि दोनों देशों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में भारत का इजराइल के साथ अच्छे संबंध जरूर स्थापित हुए हैं, जो समय की मांग भी है। रक्षा, टेक्नोलॉजी या कृषि, सभी क्षेत्रों में इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसका साथ छोड़ देगा। पिछले कुछ दशकों से देखेंगे तो भारत की पश्चिम एशिया में रुचि बढ़ी है। इसके पीछे की वजह भारत की तेल पर निर्भरता है और भारत तेल के मामले में खाड़ी देशों पर ही निर्भर है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके एक कदम से खाड़ी देशों में नाराजगी बढ़े। 21वीं सदी की जो डिप्लोमेसी है, इसमें कोई भी देश किसी तीसरे देश के लिए किसी दूसरे देश से अपने संबंध खराब नहीं करेगा। आप ईरान का ही उदाहरण ले लीजिए। पीएम मोदी ने इजराइल के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। इससे ईरान को नाराज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्विक राजनीति में ईरान कभी भी भारत के साथ संबंध खराब नहीं करेगा। एक समय था जब भारत मिस्र के जरिए मिडिल ईस्ट को देखता था, लेकिन अब तो भारत का सऊदी अरब भी अच्छा दोस्त है, यूएई भी अच्छा दोस्त है और ईरान भी। तो मौजूदा वक्त में भारत इन तीनों देशों के साथ मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।